काफी लंबे अरसे से एटीडी की डिमांड की जा रही थी। बिल आकर एटीडी इंप्लीमेंट हुई और टीचर्स की ट्रांसफर्स का सिलसिला शुरू हुआ। कल रात डिस्ट्रिक्ट पुंछ और डिस्ट्रिक्ट राजौरी की भी लिस्ट सामने आई। कई ऐसे टीचर जो पिछले 8 या 10 साल से मुसलसल हार्ड जोन में पोस्टेड थे, उनको सॉफ्ट जोन भेजा गया, और कई ऐसे टीचर जो सॉफ्ट जोन में पोस्टेड थे, उनको हार्ड जोन भेजा गया। यह अच्छा कदम है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय और बिलखसूस टीचर के लिए यह जरूरी है कि उनकी रोटेशन होती रहे, उनकी ट्रांसफर्स होती रहे। इससे वो अपनी नॉलेज तो अपडेट करते ही हैं, खुद को एक्सप्लोर भी कर पाते हैं, और ये उनके लिए और स्टूडेंट्स दोनों के लिए फायदेमंद है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कहीं इसमें फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म का अमल दखल तो नहीं था? क्या सियासतदानों का इसमें इंटरवेंशन तो नहीं था? क्योंकि कई ऐसे टीचर्स भी हैं जो कई सालों से हार्ड जोन में पोस्टेड थे, उन्होंने एटीडी में अप्लाई भी किया, बावजूद उसके उनको हार्ड से हार्डर जोन में भेजा गया, यानी ज्यादा दूर धकेल दिया गया। और बरकस उसके कई ऐसे टीचर जो पहले से अपने घर के बिल्कुल 8 या 10 किलोमीटर के दायरे में पोस्टेड थे, उनको फिर से ट्रांसफर सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर के ही रेडियस में किया गया। जब इस तरह का इनजस्टिस, इम्बैलेंस होता है, तो सवाल तो खड़े होते हैं, और सवाल खड़ा होता है पूरे इस ट्रांसफर सिस्टम पर, पूरी ट्रांसपेरेंसी पर, इंटीग्रिटी पर, और पूरे एजुकेशन सिस्टम पर। क्या एजुकेशन सिस्टम सिर्फ सियासतदानों की मर्जी से चलेगा? यानी इसमें स्टूडेंट का और स्कूल का कोई बेनिफिट नहीं देखा जाएगा? कई ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर ऑलरेडी सिर्फ एक ही टीचर मौजूद था, उसे भी ट्रांसफर कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि वहां पर अब कोई टीचर नहीं है। किसके सहारे वो स्कूल छोड़ा गया? अब उन स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा? सवाल तो खड़े होते हैं, और जवाब तो इंतजामिया को देना पड़ेगा, देना चाहिए, कि इसमें फेवरेटिज्म कितना था, नेपोटिज्म कितना था, और सियासतदानों का अमल दखल कितना था। कि कुछ टीचर्स को तो आपने प्राइज पोस्टिंग दे दी, और कुछ टीचर्स को आपने बतौर पनिशमेंट फार फ्लंग और दूर इलाकों में भेज दिया। हम इंतजार करेंगे कि इंतजामिया इस पर कोई ना कोई जवाब जरूर देगी।